चलिए चलिए प्लीज। अगर आपके वालिद इस शादी पर रजामंद नहीं हुए तो? मरियम, पापा राजी हो या ना हो, शादी मैं आप ही से करूँ। ये बहुत मुश्किल होगा। नहीं, ये मुश्किल नहीं होगा। एक्चुअली काफ़ी अरसे से मैं पापा से अलग ही रह रहा हूँ। बिजनेस भी अपना है, घर भी अपना है। उनकी मर्जी के बगैर मैं ये शादी कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट। मगर आपके वालिद इस शादी को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लेंगे। वो ज़्यादा देर तक मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते। आप बताइए, इन हालात में आप मेरा साथ देंगे? पता नहीं, मैं नहीं चाहती। और आपकी मामा के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे? पता नहीं, आपको इस बारे में मामा जान से बात करनी चाहिए। और आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं Is it yes or no? Thank you. जैन से कहो कि अपने पेरेंट्स को रजामंद कर लें। मैं उनकी मर्जी के बगैर प्रपोजल नहीं कबूल कर सकती। मामा जान, जैन अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं है। वो अलग घर में रहता है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसके पेरेंट्स रजामंद नहीं है? तुम नहीं समझोगी बेटा, तुमने भी कुछ नहीं देखा। मैं सब समझती हूँ मामा जान, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसके पेरेंट्स को तुमसे शादी करने में क्या एतराज़ है? पता नहीं, जैन ने मुझे बताया नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि फैमिली स्टेटस का ही मसला है। एक तो पापा ने भी हमें वही सब कुछ दिया जो वो आसानी से दे सकते थे। अच्छी ज़िंदगी के लिए कभी उन्होंने कोई जिद्दोजहद नहीं की। मरियम, रिस्क हलाल खिलाया हम दोनों को। रिस्क हिलाल से आगे भी बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में मामा जान, लेकिन आपको ये बात क्यों समझ में आएगी? आप तो उस शख्स के कसीदे पढ़ पढ़ के ज़िंदगी गुजार रही हैं जो ज़िंदगी में आपको खुद कुछ नहीं दे सका। अब प्लीज़ मुझे ऐसे शख्स के साथ जाने दें जो मुझे सब कुछ दे सकता है ज़िंदगी में। जैन को अपने पेरेंट्स को रजामंद करना होगा। अगर उसके पेरेंट्स रजामंद नहीं हुए तब भी मैं उसी से ही शादी करूंगी। देखो जैन, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए जो भी सोच रहे हैं तुम्हें उसका एहसास होना चाहिए। चाहे वो गलती क्यों ना हो। वो आखिर गलत क्यों सोचेंगे? तुम उनकी औलाद हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो तुम्हें कितना चाहते हैं। और तुम उनके साथ जिद क्यों कर रहे हो? जिद मैं नहीं कर रहा मामा, जिद वो कर रहे हैं।
वो तुम्हें हकीकत बताना चाहते हैं ताकि तुम्हारे फैसले पर तुम्हें पछताना ना पड़े। मैं नहीं पछताऊंगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं मामा कि मैं नहीं पछताऊंगा। आखिर इनकी बात मानने पर तुम्हें एतराज क्या है? देखिए मामा, इंसान जब बाजार से सूट खरीदने जाता है तो वो भी अपनी चॉइस का खरीदता है, और ये तो मेरी सारी जिंदगी का सवाल है। आखिर सूफिया में क्या खराबी है? बुराई दुनिया की किसी लड़की में नहीं है मामा, लेकिन मैं सिर्फ मरियम से शादी करना चाहता हूं। अपने पापा को नाराज करके? नहीं, उन्हें मना कर। मामा पहले तो कभी उन्होंने इतनी जिद नहीं की। तुम अपने पापा की जिद से वाकिफ नहीं हो? वो अगर किसी बात के लिए भी एक दफा हाँ कर दे तो वो ना में तब्दील नहीं हो सकती। ये कोई खूबी तो नहीं है। मैं कब ये कह रही हूं कि ये खूबी है? मैं तो उनकी आदत बता रही हूं तुम्हें। तो फिर आप समझाएं ना उन्हें। तुम भी तो कुछ समझो ना जैन। मम्मी, ये मेरी शादी है, मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। अहम फैसले जज्बात में आकर नहीं किया करते। इसमें सिर्फ मोहब्बत नहीं देखी जाती, कुछ और भी देखा जाता है। फिर वो मोहब्बत नहीं होती और कुछ ही होता। मेरी जगह अगर तुम्हारी सगी माँ होती तो? बार बार ये आप सगी माँ की बात क्यों करती हैं? मैं आपको अपनी सगी माँ ही समझता हूं। अगर मेरी सगी माँ होती तो मैं उससे भी ऐसे ही जिद करता जैसे आपके साथ कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, वो मेरी जिद मान भी लेती। दोबारा कभी मुझसे ऐसी बात मत कीजिएगा। आपने खामखा तकलीफ की। थैंक यू। मरियम ने आपको मेरे आने की वजह तो बताई होगी। आपने अपने घर वालों से इस सिलसिले में बात की? मेरे घर वाले रजामंद नहीं हैं वजह। क्या ये मुनासिब नहीं कि आप मरियम से शादी ना करें? हमजान, अगर मेरी शादी मरियम से नहीं हुई तो मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्या आपने उन्हें ये बात कही? यही नहीं, और भी बहुत कुछ बता चुका हूं मैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से आपको और कोशिश कर लेना चाहिए। मेरे 1000 बार कोशिश करने पर भी नतीजा वही होगा। देखिए, पहले मेरी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, विच इज ट्रू, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लेंगे वो लोग। अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे और मरियम को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे किसी भी तरह की गारंटी ले सकती हैं। आप चाहें तो मैं घर मरियम के नाम कर देता हूँ, जितना चाहें हक महर उतना लिख देता हूँ। बेटा, आपको क्या लगता है शादी नाकाम होने पे क्या एक औरत के लिए बस पैसा और घर काफी है? आपको मुझ पर एतबार करना होगा मामा जान, प्लीज। मुझे आप पर एतबार है, मगर हालात और वक्त पे नहीं है। आज आप अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ मरियम से शादी करने की जिद तो कर रहे हैं,